जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। और आप सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? तो आज हम आए लालू खेत तीन अट्टी पे आज हम आए। ये भाई मेरे पास आ गए, अभी इनसे भी बात करते हैं। आज मैं लालू खेत तीन अट्टी पे आया हूँ। तो अभी मैं आपको दूर से भी दिखाता हूँ। ये तीन अट्टी का मज़ार है। ये मैं आपको बताऊं, अगर हम इस हाथ से आते हैं, इस वाले हाथ से हम आते हैं लालू खेत 10 नंबर से, तो ये तीन अट्टी का पुल आगे तीन अट्टी पड़ेगा। और अगर हम यहाँ से आते हैं तो यहाँ से हमें पड़ेगा पहले गुरु मंदिर से मिला आते तो ये तीन अट्टी पड़ेगा। यानी कि लियाकताबाद भी कहलाता है, लालू खेत तीन अट्टी भी कहलाता है। तो आप किसी भी रक्शे वाले को, किसी को भी आप कहेंगे तो वो आपको तीन अट्टी की मज़ार पे छोड़ देगा लाके। तो ये मज़ार बड़ी अच्छी है माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत मज़ार है। भी आपको अंदर से दिखाते हैं। और असरात वगैरह जो भी इधर होते हैं, उतार असरात जीन वगैरह जो भी है यहाँ पर काट वगैरह होती है। अभी मैं आपको दूर से दिखाता हूँ, फिर मैं आपको करीब से भी दिखाता हूँ। जी नाज़रीन, ये देखें, ये मैं आपके लिए आया हूँ। ये लालू लालू के तीन अट्टी कहलाता है ये बड़ी खूबसूरत है ये मज़ार है। ये मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ। एक रास्ता आता है लालू के 10 नंबर से तीन अट्टी, और एक आता है गुरु मंदिर से। ये गुरु मंदिर का रास्ता है, ये गुरु मंदिर से कहलाता है तीन अट्टी। तो बड़ी अच्छी खूबसूरत प्यारी मज़ार है। ये मैंने आपको बाहर दिखाया, फूल वगैरह की दुकानें हैं, हार फूल चादर वगैरह। उर्स में तो यहाँ बिल्कुल जगह ही नहीं होती है कि इतने यहाँ लोग आते हैं कि उर्स में बिल्कुल जगह नहीं होती। चले अभी मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर। फिर ये देखें गाइस, ये बाहर का मंजर है और बड़ा खूबसूरत लगता है ये उर्स वगैरह में जो है। और बिल्कुल यहाँ जगह नहीं होती है बिल्कुल भी यहाँ पे घूमने खड़े होने की। इतना यहाँ माशाल्लाह रौनक होती है। अभी आप देख लें, ये तीन अट्टी का मज़ार है, मगर ये है कि मज़ार बहुत मानी जाती है। यहाँ से बहुत बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। तो अभी हम आपको अंदर लेके चलते हैं। ये एक भाई मेरे पीछे खड़े हुए हैं, इनसे मालूमात करते हैं मज़ार के बारे में। हाँ जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। सर ज़रा इस मज़ार के बारे में तो बताइए। मैंने तो जो बताना था बता दिया, आप बताइए। हमने जो देखे जो मरीज आते हैं सही होके जाते हैं, असरात वाले जिन्नात वाले। तो ये पक्की बात है, यहाँ पर जुमेरात को बड़ा रश होता है यहाँ जी पे? जी, जुमेरात को और पीर को। अच्छा, पीर और जुमेरात को। जी जी। क्या यानी कभी आना हो तो पीर और जुमेरात को बनाई जाए? नहीं, आम दिन में भी आते रहते, वजह ज्यादा रश जुमेरात को होता है। अच्छा 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 अच्छा, चले बड़ी मेहरबानी भाई आपकी। ये भाई बता रहे हैं पीर और जुमेरात को यहाँ बहुत रश होता है। तो यहाँ पे मैंने खुद देखा है, काफ़ी लोग आते हैं, असरात वगैरह जिसके होते हैं यहाँ पर। बहुत माशाल्लाह काम होता है इधर, उतार वगैरह होता है। बस अल्लाह करने वाला, अल्लाह की कुदरत है। अभी हम आपको मज़ार पे लेके चलते हैं। ये देखें, मैं अब आपको अंदर लेके चलता हूँ। अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ। अंदर से यहाँ पे बड़ा चेकिंग का इंतज़ाम भी बड़ा सख्त है और देखभाल भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। यह है कि मज़ार ये बहुत खूबसूरत है। अभी हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये मज़ार का आता है। पीछे जो है लेडीज़ का इंतज़ाम है, पीछे सारी लेडीज़ होती है। और ये अंदर भी हार फूल वालों की दुकान है। और उधर चप्पल रखने का इंतजाम है, चप्पल वगैरह यहाँ रखी जाती है। मैं आपको करीब से दिखाऊं चप्पल। ये चप्पल वगैरह ये देखें यहाँ रखी जाती है। ये शायद पैसे लेते होंगे, मुझे पता नहीं है, मगर ये चप्पल रखने की जगह है। और ये मैं आपको दिखाऊं, ये चिराग है कि जो भी जिसके सर में दर्द होता है या जिस्म में दर्द है या जो भी है, तो यहाँ से लोग तेल लेके जाते हैं चिरागों का। लेके तो जाते हैं मगर डालते नहीं है चिरागों में। ये देखें सारे खाली पड़े हुए चिराग, ये देखें। तो ये गलत बात है कि इंसान जब अपना फ़ायदा उठा रहा है तो दूसरों को भी फ़ायदा दे। तो लोग यहाँ से चिरागों में से तेल निकाल निकाल के लेके चले जाते हैं और देखें सारे तकरीबन चिराग यहाँ खाली पड़े हुए हैं। बहुत अफसोस की बात है, इंसान को ऐसा करना नहीं चाहिए, सोचना खुद चाहिए कि जैसा हम लेके जा रहे हैं तो कोई और भी ले जा सकता है। थोड़ा सा तेल ला के आप डाल दें, पाव आधा पाव जितने भी आपकी तौफीक है, तो आप ला के डाल दें तो अच्छी बात है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सामने मज़ार है। अब ये मज़ार के अंदर अब चलते हैं, फिर मैं आपको मज़ार का अंदरूनी अंदर का मंजर दिखाऊं। ये भाई बैठे हुए हैं सामने, ये भी हार फूल इनकी दुकान है। किसी को लेना हो तो वो अंदर से भी आके, हार फूल की दुकान है, अंदर से भी ले सकता है, समझे। ये मैंने आपको दिखा दी। ये देखें, ये इनका नाम लिखा हुआ है, समझे। बहुत खूबसूरत माशाल्लाह ये मज़ार है। तो अब तो ये बन गया है। मैं तो बचपने से इस मज़ार को देख रहा हूँ माशाल्लाह, बचपने से मैं आ रहा हूँ इधर मज़ार पे। बहुत खूबसूरत ये मज़ार है। अंदर शायद लाइट गई हुई है, तो चले देखते हैं बनती है नहीं बनती है। एक भाई यहाँ बैठे हुए हैं, ये मुजाबिर वगैरह हैं, जो भी शिरनी वगैरह देते हैं, शिरनी न्याज वगैरह ही देते हैं भाई।
तो ये पीछे जो है लेडीज का इंतजाम किया हुआ, पीछे लेडीज बैठती है, लेडीज का इंतजाम है, पीछे लेडीज बैठती है, पर्दे का इंतजाम किया हुआ है इन्होंने। अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए, मज़ारों पर पर्दों का इंतजाम होना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। मज़ारात हैं, वली अल्लाह हैं, पर्दा करना चाहिए ज़ाहिर है लेडीज़ का। बहुत अच्छा इन्होंने ये इंतज़ाम किया हुआ है। और ये सामने मज़ार देखें आप, माशाल्लाह बहुत प्यारी खूबसूरत बनी हुई है। तो अभी तो अंधेरा हो रहा है अंदर, पता नहीं अंदर बनेगी नहीं बनेगी, अंदर काफ़ी अंधेरा है। तो कोशिश करते हैं अगर बन गई तो, नहीं तो अल्लाह मालिक है, फिर कभी आएंगे तो आपको दिखाएंगे। अभी देखते हैं अंदर जाके। तो ये भी मैंने आपको बाहर से ही दिखा दिया। ये देखें, ये अलम बना हुआ है, झंडा है बाबा का। जब उर्स वगैरह होता है तो ये झंडा चढ़ता है ऊपर सलामी के लिए। तो ये मैंने आपको दिखाया, ये बड़ी अच्छी मज़ार है ये। तो यहाँ पे जैसे जिन वगैरह, जिन्नात वगैरह, या किसी को कोई आसेब होता है या कोई मसला होता है तो यहाँ पर लोग आते हैं, उनको बाकायदा मैंने खुद देखा, पटकियाँ लगती हैं, उठा उठा के उनको फेंका जाता है। इस मज़ार पे मैंने ये खासियत देखी है, फेंका जाता है, उतार पटकियाँ लगती हैं, बाकी बहुत उनको जकड़ लिया जाता है, शोर शराबा होता है, बहुत तकलीफ़ें होती हैं उनको। बाकी माशाल्लाह ये वली अल्लाह है, ज़ाहिर है अल्लाह के नेक बंदे हैं। अल्लाह पाक इनके बुलंद दर्जा अता करे, और परवरदिगार मेरी दुआ है, मगर फ़ायदा अल्लाह ताला अपने बंदों से ही दिलवाता है। चले मैं देखता हूँ, अगर अंदर बनी तो मैं बना दूंगा, नहीं तो भाई मैं माजरत चाहता हूँ। अंदर बिल्कुल अंधेरा हुआ है, मुझे कुछ पता नहीं है कि अंदर बनेगी या नहीं बनेगी, मैं देख लेता हूँ। देखें नाजरीन, ये होता है मोहब्बत से मोहब्बत। मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ, उस परवरदिगार का कम है कि लाइट गई हुई थी, मैं यही करता कि लाइट नहीं बनी तो फिर हमें दोबारा आना पड़ेगा। मगर मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ, जितना मैं अल्लाह पाक का, बस मेरे मुंह से बयान नहीं निकल रहा है कि देखें लाइट आ गई है। अभी बिल्कुल अंधेरा हो रहा था वीडियो में, अंदर लाइट गई हुई थी, लाइट नहीं थी। अब बात करते ही अल्लाह पाक ने करम करा कि लाइट आ गई। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से। ये देखें, ये अंदर से मज़ार आ गई है, ये देखें। ये बड़े साहब बेचारे यहाँ के खिदमत का आ रहे हैं, ये खिदमत करते हैं बाबा की। ये बस मैं इन लोगों को खुशकिस्मती कहूँगा, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कह नहीं सकता। ये आ गए बड़े साहब, ये रहे हमारे भी, इनसे भी हम बात करते हैं। ये आप ज़ियारत कर लें मज़ार की। ये बड़े जलाली बाबा हैं, ये बहुत जलाल है इनका। यहाँ पे पटकियाँ लगती हैं, पटकियाँ लगती हैं, जकड़ लेते हैं, बड़ी चिल्लाहट शोर। अगर आपको यहाँ कभी मंजर देखना हो तो आप लोग कभी यहाँ पर आ जाएं। तीन अट्टी के मज़ार पे किसी का कोई उतार होता है, कोई जादू का तोड़ नहीं हो रहा, किसी ने जादू कर दिया, सिपली कर दिया, या जो भी किसी ने जो कर दिया है, तो करने वाली तो अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात है। बेशक ये हमारा ईमान है, मगर अल्लाह ने अपने नेक बंदों को हर काम के लिए रखा हुआ है। मेरी फिर आखिर में वो कहूँगा कि इंसान का जिस्म जो है ना, वो मट्टी है। इंसान का ताल्लुक जो होता है उसकी रूह से है, रूह इंसान की जिंदा है, जिस्म मट्टी का है। मगर ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह ने इनकी हिफाजत खुद करी है। अल्लाह ने कहा कि इनकी हिफाजत मैं खुद करूँगा। तो ये आपने ज़ियारत कर ली। तो अभी मुझे ये है कि पहले मैं फातिहा पढ़ूँगा, फातिहा पढ़ने के बाद दुआ मांग के, फातिहा पढ़ के फिर मैं कैमरा ऑन करूँगा, फिर मैं बड़े साहब से भी बात करता हूँ, ये भी कुछ बताएंगे, ज़ाहिर है खिदमत करते हैं यहाँ पे। तो मैं भी दुआ मांग लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें अंदर से, आप देखें, ये वली अल्लाह है। इन लोगों के मज़ारों पे आओ, आके इनके मज़ारों पे बैठो, इतना सुकून मिलता है, यकीन माने बहुत सुकून मिलता है। दिल नहीं करता है जाने को, बिल्कुल भी दिल करता है यहीं बैठे रहो बस। ये भी एक सुकून होता है, अल्लाह की तरफ से सुकून दिया हुआ होता है। हर जगह हर सुकून नहीं होता। ये मैंने आपको दिखाया, ये देखें, मैं आपको दूर से दिखा रहा हूँ। ये पैतियाना है, सामने सराहना है। तो ये मैंने आपको दिखा दी है मज़ार। तो ये मैंने आपको मज़ार दिखा दी, माशाल्लाह है भी खाली इस वक्त। तो बड़ा अच्छा सुकून मिल रहा है। अभी मैं अंदर जाता हूँ, अंदर जाके मैं फातिहा पढ़ता हूँ। फातिहा पढ़ के फिर ये देखें बेचारे लोग बैठे हुए हैं, अपनी दुआओं के लिए आए हैं, अपने कामों के लिए आए हैं। मगर जो इधर असल मंजर देखना है तो वो आप जुमेरात को आके देखें, जो भी इधर का मसला है आप जुमेरात को आएँ। जुमेरात को आपको बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा कि वाकई वीडियो सही देखी थी। चले मैं दुआ मांग लूँ, दुआ के बाद फिर मैं बनाता हूँ। इनका नाम है नूरी शाह बाबा, इनको नूरी शाह बाबा कहा जाता है। तो आप नाम याद रखिएगा गाइस, नूरी शाह बाबा इनका नाम है। बहुत माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इनको करामत दी हुई है कि यहाँ लोग आते हैं, आके बैठते हैं, उनको सुकून मिलता है, जो उतार उतार होता है वो भी मिलता है। ये मैंने अभी आपको दिखा दिया। जी गाइस, मैंने दुआ मांग ली है, फातिहा पढ़ ली है मैंने। फातिहा पढ़ के ये मज़ार में आपको दिखाऊं बिल्कुल करीब से, अंदर से मैं खड़ा हुआ हूँ मज़ार के, आप ज़ियारत कर लें।
माशाल्लाह बड़ी सुकून वाली मज़ार है, बड़ी अच्छी है। तो आप देखें, अभी मैं निकल रहा हूँ, ये बाहर से मेरे निकलने की जगह है। मैं पैतियाने से चला था, तो पैतियाने से चला था मैं, तो ये जगह मैं आपको दिखाऊं, बिल्कुल मैं मज़ार के बिल्कुल करीब खड़ा हुआ हूँ। तो अब मैं यहाँ से बाहर निकलने ही करता हूँ कि मैं फातिया पढ़ रहा था। फातिया पढ़ते टाइम मैंने कैमरा बंद कर दिया था, तो कैमरा बंद करने के बाद मैंने बोला चले फिर मैं आपसे बात करूँगा फातिया पढ़ के। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भाई खड़े में देखें। भाई देखें, फ़ायदा होता है तो लोग आते हैं, ऐसे तो कोई कहीं नहीं जाता, किसी के पास इतना टाइम नहीं है, कौन कहाँ जा रहा है। आजकल लोग रिश्तेदारों के घर नहीं जा रहे हैं, किसी के घर नहीं जा रहे हैं, तो लोग यहाँ क्या करेंगे, मगर फ़ायदा होता है तो लोग आते हैं ना। करने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, मगर ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह पाक ने इनको ये चीज़ अता की हुई है, ये चीज़ अल्लाह पाक ने इन लोग को अता की हुई है। तो शफा होती है तो लोग आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मेरे घर बताने का ये मतलब था कि आप लोग ज़ियारत कर लें। तो अब मैं बाहर निकलता हूँ, ये देखें बाहर बहुत खूबसूरत बनी हुई है मज़ार माशाल्लाह से, सब बना हुआ है, ये सब लिखा हुआ है। अब हम बाहर निकलते हैं, तो ये मज़ार है, अब हम बाहर निकलना है मज़ार से, देखना है। तो खुशी हो रही है तो बना रहे हैं, बाकी आप लोग देखेंगे तो और अच्छा लगेगा मुझे कि आप लोग को वीडियो पसंद आई। मैंने आपको दिखाने का मकसद ये था कि आप लोग ज़ियारत कर लें। बड़ी खूबसूरत माशाल्लाह ये मज़ार है, बड़ा अच्छा लगता है। दिखाने का यही मकसद होता है कि मज़ारों से मुझे बड़ा लगाव है, बड़ी मोहब्बत है। बुजुर्गाने दीन है, अल्लाह के नेक बंदे हैं, नेक जगह, साफ़ सुथरी जगह, पाक जगह है। बस अल्लाह पाक किसी की वसीले से, किसी की वजह से अल्लाह पाक दुआ कबूल कर लेता है। करने वाली अल्लाह की ज़ात है, मगर किसी न किसी ज़रिए से, वसीले से अल्लाह पाक दुआ कबूल कर लेता है। तो ये मैंने आपको दिखाया है भी। तो अभी हम बाहर चलते हैं, फिर बाहर चल के हम आपको और दिखाते हैं बाहर का। तो मैं बाहर आ गया था नाज़रीन, जाने के लिए मैंने बोला चलें कि भाई मुझे बुला रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं। तो ये भाई से हम बात करते हैं, ये मुझे बताएंगे सही क्या बताना चाह रहे हैं। जी भाई। इधर ये सरकार नूर हज़रत सैयद नूर अली शाह इरवानी माशाल्लाह डॉक्टर भी हैं और इलाज हर मर्ज का इलाज करते हैं। ये इधर मरीज़ का आने वाले 3 दिन को उसको बताया जाता है, पानी डोरी तेल का इस्तेमाल कराया जाता है। इधर वो 3 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह वो सेहतयाब हो जाता है, ठीक हो जाता है। भाई जैसा भी मर्ज हो उसका, वो इंशाल्लाह अल्लाह का करमो फजल से वो सही हो जाता है। और इधर 7 जुमेरात कराई जाती है, जिसकी कोई भी मन्नत होती है 7 जुमेरात कराई जाती है, वो 7 जुमेरात के अंदर अंदर वो पूरी हो जाती है। जुमेरात को सुबह इंशाल्लाह 7 बजे मज़ार खुल जाता है भाई, और रात को 12 बजे बंद होता है। तो यहाँ पे पट्टियाँ वगैरह सब लगती हैं क्या? हाँ ये पटकियाँ, हाँ इधर पटकियाँ वगैरह लगती है, लेडीज़ की पटकियाँ लगती है। बहुत सारे हाजिरी वाले होते हैं इधर, लेडीज़ भी हजरात बहुत हाजिरी वाली और मर्द भी हाजिरी वाले होते हैं इधर, बहुत सारे पटकियाँ लगाते हैं इधर। तो अंदर यानी कि 12-10 बजे तक का टाइम है, 9 बजे तक का? रोज़ की टाइमिंग 11 बजे तक की है, और जुमेरात 12 बजे। और वो सरकार की नियाज इधर करते हैं आके, सरकार के नाम की। चले, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये भाई ने मुझे ये बताया है ये कि यहाँ पे 7 जुमेरातें भी लगती हैं, 7 दिन भी लगते हैं और 3 दिन भी लगते हैं। तो बताते हैं ये उतार वगैरह भी करते हैं, ये सर्जन भी हैं। जैसे कोई बीमार होता है या कोई तकलीफ में है तो वो 7 दिन या 7 जुमेरातें आ जाए तो उससे भी अल्लाह पाक शफा देता है। तो ये तक बताने से ये इजाफा होता है कि बताया ये सर्जन भी है माशाल्लाह, बीमारियों का भी इलाज होता है। मगर ये बात हकीकत है, जैसे आपको कभी देखना हो या आना हो या यकीन नहीं हो, जैसे बंदा यकीन करना चाहे तो वो यहाँ जुमेरात को आके देख ले। जुमेरात को वो आता है तो वो, क्यों भाई सर यही बात है ना, हकीकत है ना ये। वो जुमेरात को यहाँ आके देख ले, जो भी है आदमी खुद मुतमईन हो जाएगा। देखें आजकल कोई किसी के घर नहीं जाता, ना किसी से कोई बात करता, ना पूछता है। जाहिर है इंसान को फायदा होता तो इंसान उस जगह आता है, फिर वो फैस पाता है। तो भाई बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इतना टाइम दिया, बात करिए, आपने हमें बताया, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे भाई, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तो ये आज पता चला कि ये डॉक्टर भी हैं, सर्जन है, ये जैसे बीमारी का भी इलाज करते हैं, उतार का भी करते हैं। ये भाई ने मुझे बताया, चलें ये इजाफा हुआ नहीं। वैसे ये बात है कि आपको कभी आना हो तो आप जुमेरात के दिन इधर आइए, जुमेरात को आपको सब हकीकत पता चल जाएगी यहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पे बाकी बहुत रश होता है, पैर रखने की जगह नहीं होती जुमेरात वाले दिन। तो मैंने तो देखा हुआ है खैर।
ये आपको 3 की मैंने मज़ार दिखाई है। आप अगर गुरु मंदिर से आते हैं तो आप उनको बताएंगे भाई हमें 3 की मज़ार जाना। बड़ी मशहूर मज़ार है ये, बहुत मशहूर है, पूरे कराची में मशहूर है। आप 3 की मज़ार बोलेंगे तो आपको कोई भी रिक्शे वाला, वैगन वाला आपको यहाँ उतार देगा। तो अब हम बाहर निकल रहे हैं। ये मैंने आपको चिराग की जगह दिखाई थी, एक दफ़ा मैं आपको और दिखाऊं चिराग की जगह। ये सामने चिराग है, यहाँ से लोग तेल वगैरह मलते हैं, तेल लेके जाते हैं घर के लिए। सारे चिराग खाली पड़े हुए हैं। तो अभी हम बाहर निकल रहे हैं, फिर इंशाल्लाह आपके साथ नए ब्लॉग के साथ आपसे मिलेंगे। जब तक के लिए आप इजाज़त दीजिएगा। अभी हम बाहर आ गए हैं बिल्कुल, आपसे हम नए ब्लॉग के साथ इंशाल्लाह मिलेंगे। ठीक है, जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।